Uh, Good evening, friends. I am again. This is my second evening class, or you can say this is night class at 9 p.m. And today we are going to discuss coding and decoding. As a number of students approached me on Facebook, on WhatsApp, on my this mobile number that is on BSNL or Airtel. They called me that today, as far as today's lecture is concerned or today's topic is concerned, you will teach coding and decoding. मैं होप करता हूँ कि जल्दी ही जो वो तमाम बच्चे जो अभी सो रहे हैं या बहुत ज़्यादा, आज तो बहुत शिद्दत की सर्दी है, सच में बहुत शिद्दत की सर्दी है, माइनस में टेम्परेचर होगा 100% छोटी से, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन हम लोग आपसे जो प्रॉमिस किया था हम लोग आ चुके हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त जो कि वेट कर रहे हैं वो कागज़ और पेन उठा के रखे। आज बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप लोगों को करवाए भी जाएंगे। होपफुली आप लोग सबका रिस्पांस अच्छा और बड़ी कमिटमेंट के साथ आप लोग हमारा साथ देंगे, मैं उम्मीद रखता हूं। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग हमारा आज का टॉपिक है। तो पहला टॉपिक ये आज का इस शाम के पहला क्वेश्चन आ रहा है आपको। आफ्ताब भट्ट, मनजोत सिंह, आज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मेरे पास कैमरा मैन नहीं है, तो मुझको दोनों काम करने पड़ेंगे। मैं बोर्ड पे ज़्यादा फोकस रखूंगा। तो कोडिंग आज का टॉपिक है। अगर आपको दिख रहा है तो आप मुझे ज़रूर कहिएगा। दिस इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। .9 मुझे मैंने क्लास स्टार्ट किया है। ये घड़ी है, घड़ी आपको दिखा सकता हूं, 9:03 हुए हैं। मैं आपके साथ हूं 10 बजे तक। डिपेंड करता है कि कब नेटवर्क यहां की प्रॉब्लम ना हो, तो ये रहेगा। तो पहला क्वेश्चन मैं लेके आप लोगों के लिए आ रहा हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आप ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन है, और पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं कि कोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए हमको पूरा अल्फाबेट अपना लिख लीजिए ध्यान से। सिंपल ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXY and Z, ये पूरे 26 अल्फाबेट जो है वो आप लिख लीजिए। जल्द ही ये आपको बहुत काम आएंगे। आने वाले लेक्चर में जो आप क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, पूरा अल्फाबेट। और इसके बाद आप एबीसी के बाद आप 1 2 भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 मैं मिटा दूंगा। आप लोग अपनी नोटबुक पे लिख के रखिएगा। पूरा ये टेबल बना लीजिए, अल्फाबेट जितने भी हैं इन सब को लिख लीजिए। 1 2 भी करके रख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऐसा ही आने वाला है। तो चलिए मैं मिटाता हूं और पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। आज हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारा कैमरामैन हमारे पास नहीं है, तो मुझे दोनों काम करने पड़ रहे हैं। जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल भी आ रहा है, आप उस पर भी साथ रहेंगे। मैं अभी भी उम्मीद रखता हूं कि जो मेरा कैमरामैन है वो जल्दी से आ जाएगा, मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि ये काम हम लोग सोशल वर्क है। इस वक्त 9 बजे हम लोग आ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए जो दूर दराज इलाके में रहते हैं उनके लिए हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो जल्दी से यहाँ आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1। So this is the question number 1 of this evening. क्वेश्चन है कि if work if work is coded as 4 12 9 16, then how will you code?
अगर आप वर्क को कोट करते हो 4, 12, 9, 16, देन हाउ विल यू कोट वर्क? ये मुझे सुनने आ रहा है कि वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस को मैं जल्दी इंप्रूव करूंगा. देन हाउ विल यू राइट or will you code women? WOMAN. अगर आप वर्क को कोड करते हो 4, 12, 9, 16, तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि विमेन को कैसे कोड करोगे. सो दिस इज द क्वेश्चन. जल्दी से आइए, जल्दी कीजिएगा. कौन है जो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेगा? कम फास्ट, जल्दी से जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा. मैं मार्कर नया निकाल लेता हूं आप लोगों के लिए और फिर ज्यादा साफ नजर आएगा. क्वेश्चन आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया. बशारत बांडे भी आ गए हैं, गौरव आए, मनजोत सिंह हैं, एडी एजाज और नरगिस ताज और बहुत सारे लोग और भी हैं जो इस वक्त यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं. मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ चुका हूं कि आप बताइए कि अगर हम वर्क को कोड करते हैं 4, 12, 9, 6, देन हाउ विल यू कोड वुमेन? आपके पास नीचे पड़ा हुआ है टेबल. मनजोत सिंह का आंसर आ गया 4, 12, 14, 26, 13. नो, दिस इज, आई थिंक दिस इज रॉन्ग आंसर. ऑलराइट, मुझे मालूम नहीं है, मैं करूंगा तो फिर पता चलेगा. जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए. मनजोत सिंह ने सबसे पहले आंसर दिया है. मैं चाहूंगा कि आप लोग बाकी भी ट्राई कीजिए. मेरे जितने भी दोस्त इस वक्त देख रहे हैं, आप जल्दी से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को. कहा कि अगर वर्क को कोड करते हैं 4, 12, 9, 6 से, देन हाउ विल यू कोड विमेन? जल्दी से कोड करने की कोशिश कीजिए. आफरीन खान का आंसर भी आ गया है 4, 12, 14, 26, 13. मुझे लगता है कि नरगिस ताज भी आ गई. मनजोत सिंह, नरगिस, अफरीन. मैं चाहूंगा कि नरगिस ताज जल्दी से हमारे इस क्लासरूम में आए और मेरी हेल्प करें. और ये आंसर मुझको लगता है ठीक. वहीद खान बलवान बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं. ही इज अ सुपर इंटेलिजेंट मैन और बहुत सारी तकरीबन 30 से ज्यादा बुक्स इनकी आ चुकी हैं. और नवीद खान मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन मैं अभी जुड़ नहीं पाऊंगा. गो लाइव विद नवीद खान कर दिया मैंने और जल्दी से दीजिए. तो देखिए, आप जो बच्चे चाहते हैं समझना, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लिख के रखिएगा. क्या आपने जो वो ABC पूरा मैंने कहा था कि आपको Z तक लिख के रखिए तो आपका कोड हो रहा है. तो ये देखिए, ये आपने A को 1 किया था लेकिन हमने A1 से नहीं, यहां हमने Z से स्टार्ट करना है. Z नंबर 1 से है तो तभी जाके W आता है 4. अब मुझे लगता है आप समझ गए होगे. 4, 12, 14 और 26, 13 इज द राइट आंसर. बहुत सारे लोग दे रहे हैं. बशारत बांडे का भी सही आंसर, मलिक एजाज का भी सही आंसर है. और देखिए, हमने कहा था ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ. तो आपको हमने कहा कि अगर विमेन को हम लोग क्या कोड करेंगे? अगर हमने किसको कोड किया था? हमने कोड किया था वर्क को. हमने कहा कि वर्क को अगर हम कोड करते हैं 4, भगवान भला करे आप लोगों का, 4, 12, 9, 16, 4, 12, 9, 16. तो आपने देखा कि यहां कैसे किया. बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. आप वहीद खान बलवान साहब भी सही कह रहे हैं. तो आपको 1 यहां से स्टार्ट हो रहा है. 1, 2, 3, 4. सो W मीन 4. और फिर दूसरा क्या है? O है. तो O यहां भी था तो हमारे पास निकला हुआ है O का आएगा 4, 12. तो आपका क्लियर हो गया. अगला क्या आप पूछा गया है? M इसमें नहीं है तो M हमको ढूंढना है. तो M देखिए कहां पे है. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. तो 14 आ रहा है यहां पे M का. A कितने पे है? 26 पे. और N कितने पे आएगा? 13 पे. सो मुझे लगता है सब लोग समझ गए होंगे
के यहां हमने रिवर्स पे काउंटिंग की थी। काउंटिंग ए 1 नहीं था, बल्कि हमने Z को 1 कंसीडर किया और फिर रिवर्स में काउंटिंग की, तो हमारा आंसर हो गया। तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि जब वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको वो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बल्कि थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो फर्स्ट दिया था मनजोत सिंह, बहुत अच्छा, गुड। और बाकी भी जितने, शाहनवाज चौधरी भी आगे हैं, इन्होंने भी अच्छा दिया। वहीद खान साहब प्रोफेसर हैं और 30 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, हमारे साथ हैं इस वक्त। आई एम वेरी हैप्पी। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने सही आंसर दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। हम लोगों को आज के लेक्चर में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आ रही है कि हमारे पास कैमरामैन नहीं है। मैं चाहूंगा कि जल्दी से हमारे साथ कोई कैमरामैन जुड़ जाए, तो बहुत आसानी रहेगी हमारा ये क्वेश्चन करवाने में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ राजू इज कोडेड एज, अब ध्यान से तवज्जो जल्दी कीजिएगा। राजू, हमने पूछा कि अगर राजू को आप कोड करते हो 11 12 13 14, अगर आप राजू को कोड करते हो 11 12 13 14, जंक को कोड करते हो JUNK, जंक को कोड करते हो 13 14 10 9, तो बताइए हाउ विल यू कोड रैंक? तो आप रैंक को कैसे कोड करोगे? क्वेश्चन है कि, अब ध्यान से सुनिएगा, if Raju is coded as 11 12 13 14, junk is coded as 13 14 10 9, how will you code rank? जल्दी से कीजिएगा, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। गौरव रैना ने आंसर दिया है 11 12 10 9, जल्दी से। गौरव रैना का पहला आंसर। मनजोत सिंह भी बहुत तेजी से आगे, 11 12 10 9। बाकी लोग देखता हूं मैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। नरगिस ताज 11 12 10 9, बुशारत पांडे 11 12 10 9। बाकी लोग भी कोशिश कीजिए। राजू, अगर राजू को हम लोग 11 12 13 14 कोड करते हैं, जंक को 13 14 10 9 करते हैं, सो बताइए रैंक को कैसे कोड करेंगे? मलिक एजाज का भी सही आंसर आ गया। परी शर्मा 11 12 10 9, मुमताज चौधरी 11 12 10 9, और राशिद खान 11 12 10 9, आफरीन खान 11 12 10 9, शफीक अहमद परे 11 12। गलत है आपका शफीक अहमद परे। खालिद महमूद वालेकुम सलाम, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, जल्दी से। डार एजाज 11 12 10 9। सो वहीदा अवान 11 12 10 9। गुड गुड गुड, आज बहुत अच्छे। शाहनवाज चौधरी 11 12 10 9, बहुत अच्छा सभी का। शबीउल हसन, बहुत अच्छा, खूबसूरत आंसर आपने भी दिया। वेलकम वेलकम आप सब लोग। दानिश सदीकी 11 12 10 9, राइट आंसर। और अब मैं अपने तमाम दोस्तों को इसका आंसर भी बता दूं। हमारे पास आंसर दिया हुआ है। हमने कहा कि अगर राजू को हम लोग कोड करते हैं 11 12 9, तो इसका मतलब है आर का कोड हमारे पास है, तो आर का कोड है 11, और ए का कोड भी है 12, और तीसरा एन का कोड है 10, और के का कोड है 9। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब्बास मलिक 11 12 10 9, गुड। आप सब लोगों के सामने इसका आंसर दिया गया था। मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरे वो तमाम दोस्त जो अभी तक लाइव नहीं आए, जल्दी से हमें ज्वाइन करेंगे। और अगर उनको लगता है कि कहीं थोड़ी साउंड में प्रॉब्लम है, तो काइंडली आप लिखिए, तो फिर हम माइक का इस्तेमाल करेंगे। आप मुझे बताइए साउंड क्लियर है, तब मैं तीसरे क्वेश्चन पे जाऊं। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, वेदर बताइए साउंड इज क्लियर। अगर साउंड क्लियर है तो मैं जाता हूं, नहीं तो मैं माइक का इस्तेमाल करूंगा। 11 12 10 9। आज सभी लोग जो दोस्त हमारे थे, सभी स्टूडेंट और मेरे फ्रेंड जो इस वक्त देख रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर दिया, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत सिंपल था। राशिद खान, यस सर, साउंड क्लियर है सर। ओके, क्लियर है तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। अभी देखिए आप सभी लोग जल्दी से, अगर कोई जम्मू कश्मीर के बाहर है तो वो अपना जरूर लिखे नाम। अगर जम्मू कश्मीर के कोई बाहर है तो लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ बैट इज कोडेड एज, इफ बैट इज कोडेड एज
वाई जेड जी। आप थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है। अगर आप बैट को कोड करते हो वाई जेड जी, देन हाउ सिक इज रिटन इन दैट कोड, हाउ सिक इज रिटन इन दैट कोड। कोशिश कीजिए। देहरादून से शाहनवाज चौधरी देख रहे हैं, वेरी नाइस। अगर जम्मू कश्मीर के बाहर कोई भी है तो वो बात कर सकता है हमसे, वो बता सकता है कि वो कहां पे है। जल्दी कीजिए पहले इस क्वेश्चन को। अगर आप बैट को वाई जेड जी से करते हो तो बताइए सिक को कैसे करेंगे। मकसूद अहमद अलीगढ़ से। वाह, मेरा तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। अगर आपने वो बना के रखा हुआ है पूरा चार्ट अल्फाबेट का तो आप बहुत जल्दी से करेंगे इस पे। ये बैट का टाइम बहुत ज्यादा। देखिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बशारत पांडे, इस वक्त हमने नंबर नहीं देना है, हमको देना है अगर आप बैट को आप वाई जेड पी करते हैं तो बताइए सिक को क्या कोड करेंगे। दोनों आगे, नरगिस ताज एच आर एक्स पी, परी शर्मा एच आर एक्स पी, शफीक अमन परे एच पी पी। गलत है, शफीक अमन परे 4 होने चाहिए, आप 3 ही बता रहे हो। एक और है, जल्दी कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। बशारत चौहान दिल्ली में है। गुड, वेरी नाइस। शफीक अहमद पर एच पी पी, नहीं मनजोत सिंह एच आर एक्स पी। लेट आंसर आ रहा है आप लोगों को, बहुत जल्दी देना। आफरीन खान एच आर एक्स पी। कोशिश कीजिए। मैं सॉल्व इसलिए जल्दी नहीं करता हूं, मैं आप लोगों को चांस देता हूं कि आप ट्राई कीजिए। मलिक एजाज एच आर एक्स पी, मुझे लगता है एच आर एक्स पी के साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों का आंसर ठीक हो। बशारत पांडे एच आर एक्स पी, डॉर एजाज एच आर एक्स पी। तो देखिए अब आप देखिए इसमें क्या करना था। ईच लेटर इज कोडेड बाय इट्स अपोजिट लेटर। फॉर एग्जाम्पल यहां बी, ए के बाद बी आता है तो ये वाई जेड के बाद आता है। मीन अगर यहां पे ये नंबर 2 पे है तो लास्ट वाला भी नंबर 1 और 2 पे आएगा। ऐसे आप समझ रहे हो मेरी बात? आप अंडरस्टैंड कर गए कि अगर हम ए बी और वाई जेड कर रहे हैं तो अगर बी होगा तो इसका कोड Y हो जाएगा, अगर A होगा तो उसका कोड Z हो जाएगा। तो आप देखिए कि जो नंबर वहां पे उधर से आ रहा है वही नंबर रिवर्स में आएगा, वो इसका कोड होगा। तो राइट आंसर इज एच आर एक्स पी। सो राइट आंसर इज एच आर एक्स पी। आपने देखा कि एक्स, फॉर एग्जाम्पल एक्स है तो देखिए कितने पे, एक्स वाई जेड, ए बी सी, ए बी सी, एक्स वाई जेड। इसी तरह से एच आर एक्स पी सारा बन के आ रहा है। आप लोग मुझे लगता है समझ रहे होंगे, समझ गए? यू गॉट माई दिस पॉइंट? एच आर एक्स पी, वहीदा वन, शाहनवाज चौधरी, दानिश सिद्दीकी, सभी के आंसर ठीक आए हैं। खालिद महमूद 11 12 10 9, बहुत लेट आंसर आया भाई आपका। आप बहुत दूर हैं और आंसर आपका बहुत लेट आया है। अभी हमारे कैमरामैन पहुंच चुके हैं तो मैं अब जल्दी से कैमरामैन को दूंगा और अब मैं अच्छे तरीके से करूंगा। मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। वंस मोर, बशारत बांडे कह रहे हैं कि वंस मोर क्या आप चाहते हैं? मैं जल्दी, क्वेश्चन और आएंगे बहुत सारे, आज क्वेश्चन यही आने वाले हैं। चलिए अब हमारा आज आई एम सॉरी, कुछ बीच में से थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। आ रहा है, चलिए। माइक दिखा, ठीक है। चलिए अब मैं आपका ज्यादा साउंड क्लियर करके आ रहा हूं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मेरे साथ ज्यादा ये क्लियर हो गया कि मैं, आप अपना चलने दीजिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा फोकस आप
बोर्ड रखिएगा, मुझ पे फोकस नहीं करना, बोर्ड पे कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आप थोड़ा सा क्वेश्चन गुमा हुआ है, जो जल्दी करेगा वो राइट आंसर जो देगा 20 रुपीज उसके अकाउंट में रखे जाएंगे। इफ रन इज इक्वल टू, अगर आप रन को कोड करते हो 17 के साथ, इफ रन इज कोडेड एज 17, आंट is coded as 8, then how you will code pen? How will you code pen? अगर आप रन को कोड करते हो 17, आंट को कोड करते हो 8, तो बताइए पेन को क्या कोड करोगे? जल्दी कीजिए, जल्दी, क्विक, पहला क्वेश्चन आना चाहिए। यहाँ बहुत सर्दी है, बहुत टेम्परेचर। अगर कोई पुंछ का मेरे को देख रहा है तो वो खुद ये बताएगा कि यहाँ कितनी सर्दी पड़ रही है। लेकिन हम सर्दी में आप लोगों के सामने आ चुके हैं। प्रॉमिस जो मैं कर रखा है कि हर रोज शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लास होगी। 25 मिनट होने वाले हैं। तीसरा या चौथा क्वेश्चन चल रहा है हमारा। बताइए, अगर रन को कोड 17 करते हैं, आंट को 8 करते हैं, तो बताइए पेन को क्या कितना कोड करेंगे? जल्दी बताइए। हेलो हेलो, जल्दी कीजिए। परी शर्मा का क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, जैसे मुझे बताया जो का है। क्या मैं करवाऊं? कोई आंसर भी दे रहा है अभी तक। क्या मैं करूं? किसको? देखिए, आप बड़े परेशान हो रहे होंगे कि आर का 17 होता है शायद। आर कितने भी है बस बोलिए। आर यू एन, ये 3 फिगर हैं, तो इसका हमने 17 कोड किया है। तो ये इसका होता है 18, 21, 14, यही होता है इसका, मुझे लगता है। आप देखिए, अगर हम इन दोनों टोटल करें तो ये कुछ हो नहीं पाता। तो हम लोगों को क्या करना है? 1 + 8 + 2 + 1 + 1 + 4। तो आपने देखा 1 + 8 + 2 + 1 + 1 + 4, so is equal to 1 + 8 9 + 2 11 + 1 12 + 1 13 + 4 17। तो आपने 8 में भी देखिए, a is equal to 1, n is equal to 14 and t is equal to how much? 20 or 19? 20 ध्यान दीजिएगा, फिर दोबारा या सोच लेना। s कितना होता है? 19 t is equal to 20। so अब ऐसे तो बहुत हो गया, तो वही करो। 1 + 1 + 4 + 2 20, तो कितना? +2 + 0, सॉरी 2 + 0, तो कितना हो गया? 1 2 6 8, तो हो गया। तो यही पेन वाला भी यहाँ ही फार्मूला यूज करेंगे। P कितना होता है? P is 16 is 5 and is 14। तो देखिए 1 + 6 + 5 + 1 + 4 6 7 12 13 4 17। so 17 is the right answer। मुझे लगता है सब लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। You got my this point? मनजोत सिंह प्राइज। बहुत सारे लोगों ने बता दिया है 17, तो प्राइस कैंसिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो बताने वाली बात एक्चुअली ये थी कि देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आपने किसी तरह से ट्रिक इस्तेमाल करनी है। मतलब आपने देखना है कि क्वेश्चन कैसा है और कैसा उसका आंसर हो सकता है, तो आपने वो कोशिश करके वो करना है पूरी। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों की कंसंट्रेशन पूरी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, बोर्ड को पूरा फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आने वाला है
सामने ये इन सर्टेन कोड लैंग्वेज। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। हम लोग हमेशा 786 लेते हैं कि 786 लीजिए। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज 786 मीन्स, अगर हम किसी कोड में 786 को मीन कहते हैं स्टडी वेरी हार्ड। अगर आप 786 को कोड करते हो स्टडी वेरी हार्ड, 958 मीन्स हार्ड वर्क पेस, and 645 means study and work. आपको 3 टर्म्स दी गई हैं। 786 means study very hard, 958 means hard work pace, and 645 means study and work. तो क्वेश्चन क्या है? Which of the following is the code for very? आपने बताना है इनमें से कौन है जो कोड करता है वेरी को। जल्दी कोशिश कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपने ढूंढना है कि वेरी का क्या है। ध्यान देखिए। नरगिस 7, मनजोत सिंह 7, एजाज डार 8, मलिक एजाज 7, परी शर्मा 7, गौरव रैना 7। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देखिए क्या कोई चीज कॉमन है? यस, 8 इज कॉमन हेयर एंड हेयर। तो इसका मतलब है आपने देखना है इसमें और उसमें कोई चीज कॉमन है। सो कॉमन है हार्ड यहां आ गया। इसका मतलब है 8 इज यूज्ड फॉर हार्ड। सो क्लियर। अब 8 हमारा चला गया, 8 इज गॉन। दूसरे नंबर थे इक्वेशन सेकंड थर्ड में क्या चीज कॉमन है? 958 645 nothing, 7 6, so 6 is common first and third equation, first and third 6 is common, so 6 is common. It's mean what is common here? Study. So study is here, 6 is here, studies here. तो बच गया हमारे पास क्या? 7। तो वेरी कहीं इसमें और इसमें है नहीं। सो इसका मतलब है 7 इज कोडेड, वेरी इज कोडेड फॉर 7 और 7 इज कोडेड फॉर वेरी। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 मिनट्स हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। इन अ सर्टेन कोड बोर्ड इज कोडेड एज 51324। बोर्ड इज कोडेड एज 51324। साइड SIDE, side is coded as 9647. Then how base is coded in that code? जल्दी कीजिए। मैं चाहूंगा कि मनजोत सिंह, गौरव, परी, नरगिस इनके अलावा भी आंसर दें मुझको। थोड़ा आगे रखिए, बोर्ड की तरफ रखिए। आप बोर्ड दिखाना चाहिए। शाहनवाज चौधरी, आपको कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया? मैं दोबारा रिपीट करूंगा। अगर वो पहले वाला समझ नहीं आया तो मैं दोबारा उसको रिपीट करूंगा। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे लीजिए। आप दोनों बातें क्यों करते? मैं दोनों को मारूंगा। ठीक है? अगर मैंने पूछा है कि अगर बोर्ड को कोड करते हो आप 51324,
साइड को कोड करते हो 9647, तो बताइए बेस को क्या कोड करोगे? मनजोत सिंह 5397, एजाज मलिक 5397, डार एजाज 5397, गौर रैना 5397, बशारत बांडे 5397, परी शर्मा 5397, आफरीन खान 5397, राशिद खान 5397। आज का लेक्चर एक्चुअली बहुत इजी था, कोड डिकोडिंग, और आप लोग जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास बिल्कुल दिया हुआ है, हमने पूछना है बी का कोड यहाँ क्या है 5, ए का कोड यहाँ पे क्या है 3, एस का कोड क्या है 9, ई का कोड क्या है बताइए 7। तो हो गया क्लियर, 5397 is the right answer because we have already data, so हमको उसी डाटा में से क्वेश्चन को लेके आना है। लेकिन बीच में मैं कोई एक दो क्वेश्चन मुश्किल भी लाऊंगा। शाहनवाज चौधरी कह रहे थे कोई समझ नहीं आया, क्या उन्होंने दोबारा पूछा? शाहनवाज चौधरी, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया या किसी भी बच्चे को, जल्दी बोलिएगा, मैं उसको रिपीट करूंगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आज टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, मैं क्विकली जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 2 3 मीन्स 1 2 3 मीन्स ब्राइट लिटिल बॉय, ब्राइट लिटिल बॉय। हाँ, मैं कल का क्लियर करूं। कल बहुत सारे बच्चों ने कहा कि 12 into 6 is equal to 72, हमसे गलती में लिखने में 78 हो गया था, एक्चुअल में वो 72 था, मैंने क्लियर किया था वो। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं से कोई मिस्टेक होती है लिखने में, बिकॉज नोबडी इज 100% परफेक्ट एंड वी आर नॉट कंप्यूटर, मिस्टेक हमसे हो सकती है, तो आप हमको करेक्ट करवाइएगा। बशारत बांटे कह रहे हैं सर A to Z टेबल दोबारा समझाना सर। मैं दोबारा समझाऊंगा, अभी बीच में अभी समझाऊंगा। 1 2 3 मीन्स ब्राइट लिटिल बॉय। अगर आप 1 2 3 को कोड करते हो ब्राइट लिटिल बॉय, 145 को कोड करते हो टॉल बिग बॉय, टॉल बिग बॉय, और 637 को कोड करते हो आप लोग ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो क्वेश्चन है विच डिजिट इन दैट लैंग्वेज मीन्स ब्राइट। तो बताइए विच डिजिट इन दैट मीन्स ब्राइट, ब्राइट कौन सी है इसमें? जल्दी बोलिए, जल्दी कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। नरगिस्तार 2, मनजोत सिंह 2। ओके, नरगिस्तार मनजोत सिंह बहुत क्विक आंसर आ रहा है, बाकी बशारत बांडे 2, मलिक एजाज 2। बहुत तेजी से आज आया क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इजी था। राशिद खान 2। आप देखिए, परी शर्मा 2, डार एजाज 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप लीजिए, तो यहाँ क्या कॉमन है? 1 2 3 1 4 5, तो इनमें कोई भी एक चीज कॉमन है, 1 इज हियर, 1 इज आफरीन हियर। खान 3। तो आप ध्यान से देखिए, अब एक बार, अब अभी नाम थोड़ी देर में देखिए, आप पहले इधर इसको फोकस रखिएगा, थोड़ा बोर्ड के पास। आप इनमें देखा 1 और 1 कॉमन है, तो यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ बॉय कॉमन है, तो बॉय चला गया हमारा बीच में से। नेक्स्ट, उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड देखिए, क्या मिल रही है कोई चीज? तो कुछ भी नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड में देखिए कोई चीज मिल रही है, सो 3 इसमें है भी है और इसमें भी है। तो बताइए फर्स्ट और 3 में क्या चीज कॉमन है? ब्राइट लिटिल इज कॉमन, सो लिटिल भी गया, तो वापस हमारे पास ब्राइट बच गया और यहाँ 2 बच गया, सो 2 इज द राइट आंसर। ब्राइट का मीन हो गया 2। बहुत सिंपल था। मुझे जैसे अभी कहा शाहनवाज चौधरी ने कि आप सर पहले वाला क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मुझे लगता है कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे आप? काइंडली मुझे क्वेश्चन लिख के वहां से बोलिए, क्वेश्चन राइट डाउन, कौन सा क्वेश्चन आप समझना चाहते हैं, मैं वही क्वेश्चन आपको दोबारा समझाऊंगा। शाहनवाज चौधरी हमारे बहुत ही ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं और
हमारे तमाम लाइव क्लासेस हमारे साथ रहते हैं। जल्द ही हमारा YouTube चैनल भी आ रहा है, जिसपे हम लोग, बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड है कि YouTube चैनल आए, जल्दी YouTube चैनल हम लोग लेके आ रहे हैं। तो शाहनवाज चौधरी साहब, आप अपना क्वेश्चन लिखिएगा, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा लेके आऊंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है, बोर्ड पे फोकस रखिए पूरा। कहता है कि वो कह रहे हैं, बशारत बांडे कह रहे हैं टेबल A to Z जो आपने टेबल बनाया था वो दोबारा से हाँ, अगर आप टेबल की बात करते हैं, ये बशारत बांडे, शाहनवाज चौधरी का अलग से होगा। टेबल को मैंने पहले कहा था कि ABCDEFG, ये देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने टेबल ऐसे बनाना है, 8 यहां लिख लीजिए, ठीक है। तो G के बाद HIJKLMN, तो फिर 8 के बाद क्या आएगा, 9 10 11 12 13 14 15। तो सीधा सीधा आपको आप काउंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये 1 था, 1 के बाद 8, 8 के बाद 15, NOPQRSTU। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 16 17 18 19 20 21 22 पे क्या आएगा, UVWXYZ। तो आपने देखा, दिस इज 26। आपसे अगर कोई पूछे कि क्यों कितने नंबर पे है, तो आपको यहाँ से काउंट नहीं करना है, आपने सीधा यहाँ से 15 16 17 17 नंबर पे है। और अगर रिवर्स ऑर्डर में आपने देखना है तो सीधा यहाँ से, दैट इज ये 22 है। आपको पूछे कोई टी कितने नंबर पे रिवर्स पे है, तो सीधा सीधा आपने कहना है कि 20 नंबर पे है। तो आप दोनों टेबल आप लोगों का मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। टेबल इस तरह से बनाइएगा कि ताकि आपका 1 से काउंट ना करना पड़े, आपका 1 8 15 22 और ये 26 पे फिनिश हो रहा है। रिवर्स में जाओगे तो आपने सीधा सीधा, कोई भी आपसे पूछा गया तो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे आई पूछा जाता है रिवर्स में, तो सीधा सीधा आप जाएंगे, 15 यहाँ पे आ गया था, तो ये क्या 14 13 12 11 10 9 पे वापिस आएगा, वापिस सॉरी यहां से वापस जाएगा। ये 15 था, यहां देखिए ये कितने नंबर पे था, 1 2 3 4 5 नंबर पे यहां पे है। तो ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6। तो रिवर्स ऑर्डर में A इज 6 26 एंड Z इज नंबर 1। और अगर सीधा आप असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो A इज 1 और डिसेंडिंग ऑर्डर में A इज 26। शाहनवाज चौधरी कह रहे हैं अब क्लियर हो गया सर। हाँ, अगर क्लियर नहीं होगा तो आप जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से जाता है, 9:40 हो गए हैं हमारे पास। वी आर हैविंग ओनली 20 मिनट्स, और वो भी अगर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इफ pound POUND is coded as RSTL, अगर आपने टेबल बना के रखा है तो बहुत तेजी से करेंगे आप लोग क्वेश्चन। बताइए, हाउ हियर इज कोडेड इन दैट कोड, HEAR। अगर आप पाउंड को RSTL के साथ कोड करते हो तो बताइए हियर को किससे कोड करोगे। टेबल आपके पास बना हुआ है, POUND। जल्दी कीजिएगा। अगर आप पाउंड को कोड करते हो RSTL के साथ तो बताइए हेयर को कैसे कोड करोगे। अगर आपके पास टेबल बना हुआ है तो आप इमीडिएटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको जल्दी कर लीजिए, +2 +4 +6 +8। आपने देखा P के बाद QR 2, O के बाद 4 पे आएगा MNO, O के बाद PQRS और फिर N के बाद 6, OPQRST 6 और D के बाद L। इसके 2 प्लस, इसके 4 प्लस, इसके 6 प्लस, इसके 8 प्लस। अब देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं जल्दी से। अगर आप लोग समझ गए हैं तो जल्दी से बताइए, नहीं समझे हैं तो मुझसे पूछिए। आफरीन खान बता रही हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि P के बाद R है तो इसका मतलब है 2 प्लस में जा रहे हैं।
ओ के बाद एस है तो 4 प्लस में जा रहे हैं, एन के बाद टी है तो +6 जा रहा है, और डी के बाद एल है तो +8 आ रहा है। आज आफ्ताब भट्ट का कोई आंसर नहीं आया, मुझे लगता है कि वो सुरनकोट में ठंड में सो गए होंगे। जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। GIGZ, IHEW, शाहनवाज चौधरी, गौरव रैना, फिरोज नाइको, मनजोत सिंह। फिरोज नाइको, आप कहां से हो? वेयर फ्रॉम यू? मनजोत सिंह JIGZ, मोबीन राथर JIGZ, गुलजार अहमद चौहान, आप कहां से हो? आप भी बताइए जरा। राशिद खान, आप कहां से हो? JIGZ। वाहिदा अवान JIGZ, आप कहां से हो? बशारत पांडे JIGZ। तो मैं आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, मुझे लगता है कि JIGZ इतने लोगों ने सॉल्व किया तो ठीक होगा। आप देखिए, मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी इसकी कि परी शर्मा JIGZ कि ये +2 में था, तो H के बाद +2 कीजिए, +2 IJ, +2 में क्या आएगा? J। E के बाद +4 कीजिए तो क्या है? FGHI। A के बाद +6 कीजिए, BCDEFG, और R के बाद +8 कीजिए, STUVWXYZ। So JIGZ is the right answer. Rashid Khan is from Mahendra. Gulzar Ahmed Chauhan is from Sunkot. So Feroz Naiko, you are from the Badgam. Are you enjoying these classes? Badran Magam. हमारी पूरी आज का लेक्चर बहुत सिंपल था, इसलिए आप लोग बहुत तेजी से इसका आंसर भी दे रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि जितने भी लेक्चर हमारे होंगे, आप चाहिए उसको तेज कीजिए, लाइट चलेगी। मैं जितने भी हमारे लेक्चर होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उनको बहुत ज्यादा सिंपल करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूं। और हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बच चुके हैं, मैं जल्दी से अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। लाइट को ठीक करके आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल पे रखिएगा फोकस पूरा। जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं हम लोग YouTube चैनल, जिसपे आप लोग हमारी तमाम लाइव क्लासेस, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट की भी आएंगी। जल्द ही हमारी लाइव क्लासेस आने वाली है, वो भी, और साइंस का तो आ ही रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है। इफ P is coded as 2, Q is coded as 4, R is coded as 6, B is coded as 7, Z is coded as 9, W is coded as 5, F is coded as 3, then which of the following will be the code for B, F, R, P, Z? बताइए B, F और P, Z को कैसे कोड करेंगे? अगर आप P, Q, R, B, Z, W, F को कोड करते हो 4 6 2 4 6 7 9 5 3, जल्दी, आपका आंसर इसी में है, दिया हुआ है, जल्दी करेंगे आप लोग आंसर इसको। इसको थोड़ा सा आप अपने सर से दूर रखिएगा ताकि हम भी कमेंट देखें बच्चों के। सो जल्दी कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपके बडगाम में भी इस वक्त बहुत ठंड हो रही होगी, और यहाँ पुंछ में बहुत सर्दी है। इवन जम्मू में जो बच्चे हैं वहाँ, दिल्ली में भी बहुत सर्दी है। और लेकिन हमने अपने प्रॉमिस के हिसाब से 15 मिनट हम लोग आपके पास हो रहे हैं, जल्दी कीजिएगा। अगर P, Q, R, B, Z, W, F को कोड करते हैं 2 4 6 7 9 5 3, तो बताइए B, F और P, Z को क्या कैसे कोड करेंगे? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। आपके बीच में आंसर दिया हुआ है।
बहुत सारे आंसर आ चुके हैं। नरगिस ताज 7, जोर से बोलिए। नरगिस ताज 73629, मनजोत 7, गौरव रैना 73629, मनजोत सिंह 73629, डार एजाज 73629, परी शर्मा 73629, इम्तियाज मुनीर 73629, राशिद खान 73629, आफरीन खान 73625, शाहनवाज चौधरी 73629, फिरोज नाइकू 73629, शफीक अहमद परे 73629, आफरीन खान 73629, वहीदा अवन 73629, आफ्ताब अहमद राथर 73625, गुलजार अहमद चौहान 73629, मुबीन राथर 72629, मलिक एजाज 73629, बशारत बांडे 73629, आमिर अली 73629, मंसूर सदीकी 73629, आफ्ताब अहमद राथर 73629। सो द राइट आंसर इज, अब मैं बताता हूं आप लोगों को, देखो बी, यहाँ पे बी था तो बी का कोड 7 है तो 7 लेके आइए। एफ यहाँ पे था, एफ का कोड 3 है तो यहाँ 7 3। आर कहाँ पे है? आर, दिस इज आर का कोड 6 है, 7 3 6। पी का 2 और Z का 9, 7 3 6 2 9। और अगर आप लोगों ने गलती मिस्टेक किया है तो आई एम वेरी सॉरी। आपके सामने सारा का सारा आंसर दिया गया था, फिर भी कुछ बच्चों ने गलत किया है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे। बिकॉज यहाँ क्यों मिस्टेक हो गई? क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ गई थी, तो सो फुली कंसंट्रेट कीजिएगा। मैं कल वाला क्वेश्चन जल्दी, क्योंकि हमारे पास वी आर हैविंग ओनली 10 मिनट्स, तो कल वाला क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा था और लास्ट में कहीं क्वेश्चन रह गया था, वो क्वेश्चन बच्चों ने कहा कि सर वो क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कीजिए, क्योंकि कल करते करते नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो क्वेश्चन रह गया था। हम वही क्वेश्चन जल्दी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे और वो क्वेश्चन कल वाले 1-2 क्वेश्चन जो रहते हैं वो सॉल्व कर देता हूं मैं। कल मैंने क्वेश्चन आपको लिखवाया था लेकिन आंसर नहीं कर पाया बिकॉज नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। तो कोडिंग डिकोडिंग को रोक के मिसिंग नंबर पे मैं आ रहा हूं। और कल वाला क्वेश्चन आप देखिए, कल क्वेश्चन हमारा लास्ट वाला था जो मैंने लास्ट करवा के आप लोगों को कहा था कि आप करिए, लेकिन बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन था 101 43 और भगवान भला करे 35 एंड 15 एंड 38। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था, आप जल्दी से अपना कागज पेन, आपने कल कोशिश की थी, निकाला भी था, 48 34 48 34 184 एंड 56। दिस इज क्वेश्चन मार्क। आप लोगों ने कल कोशिश की थी, जल्दी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एज फार एज द टुडेज लेक्चर इज कंसर्न। जल्दी कीजिए। मैंने कल भी ये क्वेश्चन किया था लेकिन आप लोग नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो पाया था। कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। 142 मनजोत सिंह, परी शर्मा, राशिद बांडे, बहुत सारे लोगों ने ट्राई की थी क्वेश्चन को, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, नेटवर्क इस पे रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है। हमने 101 प्लस 15 माइनस 43 प्लस 35, जरा कीजिए। दिस इज 116 माइनस 5 3 8 4 3 78। ओके, यही है। देखना जरा 814 नहीं, ऐसा नहीं होगा। 78 ठीक है, उनको 78 करके ठीक है? 78 होएगा। तो देखिए 38 आंसर आया इसका, 38 ही आएगा क्योंकि 16 में से 8 और 10 में से 7 3, सो 38 इज द राइट आंसर। तो देखिए यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। क्या ये फार्मूला हमारा चलेगा यहाँ पे? तो देखिए इस पे इन्होंने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा 140, तो देखिए 48 प्लस 184 माइनस 34 प्लस 56। तो देखिए पहले इसको प्लस कीजिए, 8 4 12 1, 8 4 12 13 232, माइनस कीजिए इसको 6 4 10 1 5 3 8 9। तो देखिए 2
4, 142. So 142 is the right answer. जिन बच्चों ने 142 आंसर दिया है वो बहुत सही था। बताइए कितने लोगों ने 142 आंसर दिया, या किसी ने गलत बताया वो बताइए। सबसे पहले मनजोत सिंह ने दिया मनजोत सिंह, यू आर राइट। 142, परी शर्मा 142, बशारत बांडे 142, शाहनवाज चौधरी 142, मुबीन राथर 142, गुलफराज अहमद चौहान 142, फिरोज नाइकू 142, मंजूर सिद्दीकी 142, डार एजाज 142। सबने राइट आंसर दिया। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा और क्वेश्चन मिसिंग नंबर में है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमारे पास 5 मिनट है, मुझे आपसे बात भी करनी है और उस 5 मिनट में मैं आप लोगों को ये आखिरी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। I 14, 10, 9, 7, 5, क्वेश्चन मार्क। जल्दी क्विक, नेटवर्क प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं, तो देखिए मैं जल्दी आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखिए 5 into 10, 9 into 18, so 18 आंसर आएगा इसका। 7 into 14, so 18 is the right answer. So मनजोत सिंह ने दिया 2, आफरीन खान ने 18 दिया, हाँ 18 जिन्होंने दिया। वहीद शेख ने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया था 142, किसने? वहीद शेख 142, मनजोत सिंह ने 18, दोबारा से 18 दिया। So it's almost 9:55, 10 बजने वाले हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 9 से 10 बजे तक आप लोगों के लिए डेली क्लासेस लेके आऊँगा, और जो भी टॉपिक हो आप बताएं, मैं उस टॉपिक को लेके आऊँ। हालांकि डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन रह गया, बिकॉज बहुत चिल्ड वेदर है यहाँ पे और बहुत सर्दी है, मैं अब ज़्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ, टेम्परेचर बड़ा फ्रीजिंग है। आपको पास कल दोबारा हम लोग आपके साथ फिर रहेंगे। लाइव क्लासेस मैंने 4 बजे वाली भी हैं और 9 बजे, लेकिन 9 वाला तो 100% श्योर क्लासेस रहेंगे। एंड माय 1 पॉइंट एजेंडा, दिस इज मिशन एजुकेशन, एंड in the near future we are also going to start this is political science, economy, history, geography and science and technology classes। और CSAT की क्लासेस, जूट की क्लासेस भी चल रही हैं, बैंकिंग की चल रही हैं, सिविल सर्विसेज की और भी क्लासेस चल रही हैं, और लाइव क्लासेस स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर लिविंग इन द वेरी फार लॉन्ग एरियाज वेयर दे डोंट हैव सच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स और दे आर अनएबल टू एफर्ड टू गो देयर इन बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जहां पे वो लोग पे करें 2 लाख 3 लाख और 1.5 लाख। बहुत सारे हमारी इसमें परेशानी भी है, हर्डल्स भी आते हैं, लेकिन आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग बिकॉज माय 1 पॉइंट एजेंडा इज कि आप लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचना चाहिए। और हमें क्या अच्छा लगता है, हमें यही अच्छा, मुझे सुकून इसी में मिलता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो आते हैं, हमारे साथ इंटरेक्शन होती है और हम लोग डिस्कस करते हैं। कल दूसरा टॉपिक होगा, नया टॉपिक होगा, आप लोगों के साथ फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। जल्द ही हमारा यूट्यूब चैनल आएगा। अगर आप सब लोग चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल होना चाहिए, आप लोग जरूर लिखिएगा। काइंडली आप अपना लोकेशन जरूर बताइएगा। क्लास के बारे में अपनी सजेशन देते रहिएगा। विल मीट यू टुमारो, अगर जिंदा रहे तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब खैर।